Okay, so welcome back, children, and let's move ahead today with our fifth chapter, that was the summit within. Now we had done up till this particular page that why there is always a question that arises in our mind, that why people climb mountain. And as I told you, why do we do something? Because it exists. तो अगर माउंटेन है तो एक दिमाग में एक सोच है कि माउंटेन क्लाइम करना है, बट इफ देयर बी नो माउंटेन, ऑफ कोर्स वो सोच कभी आती ही नहीं, राइट? एंड सो दिस क्वेश्चन इज टू कम टू द ऑथर्स माइंड ऑल्सो, दैट व्हाई पीपल क्लाइम माउंटेन, एंड हाउएवर इट्स नॉट दैट इजी टू आंसर द क्वेश्चन, बिकॉज द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, दूसरे लोग जैसे कहते आ रहे हैं कि माउंटेन क्यों क्लाइम करते हैं, क्योंकि वो है वहाँ पे, बिकॉज इट इज़ देयर. एंड येस, माउंटेन क्लाइम करना बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है हमें. देर आर मैनी हर्डल्स एंड ऑफ कोर्स दो टाइप के हर्डल्स आते हैं, दैट इज ऑब्स्टेकल. एक तो है फिजिकल, वो तो है ही, लेकिन एक है फ्रॉम विद इन, राइट? तो क्या चाहिए हमें यहाँ पे, व्हेन यू वांट टू अचीव समथिंग ग्रेट इन लाइफ, तो डिफिकल्ट तो होगा फिजिकली, लेकिन फिर एक और है कि विल पावर. अ क्लाइम टू द समिट, टॉप पे जाना है तो हार्ड वर्क चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, विल पावर स्ट्रॉन्ग चाहिए. और यस, इनके लिए जो ऑथर है उनके लिए तो एक और भी आंसर था, दैट व्हाई डू पीपल क्लाइम माउंटेन. तो एक और जवाब ये था कि पहले से ही हैड बीन अट्रैक्टेड सिंस चाइल्डहुड टुवर्ड्स माउंटेन. And he says that I had been very miserable, lost when away from mountain. अगर मुझे माउंटेनस एरिया से दूर अगर मैं कहीं चला जाता प्लेन एरिया में, तो आई वुड फील वेरी सैड. एंड ऑफ कोर्स माउंटेन्स आर नेचर एट इज बेस्ट, देयर ब्यूटी, मेजेस्टी इज अ ग्रेट चैलेंज. एंड लाइक मैनी, आई बिलीव दैट माउंटेन मीन्स वॉट? कम्युनिकेशन विद गॉड, इट इज कम्युनियन विद गॉड, इट इज वननेस विद गॉड, राइट? So now let's move ahead. Once having granted this, now the question remains कि भाई ठीक है, चलो भाई माउंटेन हमने डिसाइड किया कि वी वांट टू क्लाइम द माउंटेन, बट देन व्हाई एवरेस्ट? और कोई माउंटेन क्यों नहीं? शायद इसलिए कि इट इज़ द हाईएस्ट, द माइटीएस्ट, एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स. डिफाइड मतलब रेजिस्टेड, फ्रस्ट्रेटेड. कई बार लोग सक्सेस नहीं उनको मिला वाइल क्लाइंबिंग एवरेस्ट. तो शायद इसलिए मेरे मन में आ गया कि क्योंकि ये हाईएस्ट है, माइटीएस्ट है, और कई लोग इसे सक्सेसफुली पहुंच नहीं पाए टॉप पे, तो शायद इसलिए भी एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, शायद एक सोच आई दैट आई वांट टू क्लाइंब not any other mountain but Mount Everest, right? It's very big struggle, brutal struggle with rock and ice. Actually brutal matlab very जैसे cruel and all. Here you can say it's very hard or difficult, and it's a big struggle क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रास्ते में rocks हैं, ice हैं. Once taken up, it cannot be given up half the way. एक बार पिकअप कर लिया, चढ़ाई स्टार्ट कर दी, अब आधे से वापस नहीं आ सकते. इवन वेन वंस लाइफ इज एट स्टेक मीन्स एट रिस्क. अगर लाइफ हमारे रिस्क में भी आ जाए तब भी आधे से तुम वापस लौट नहीं सकते. द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज अ पैसेज ऑनवर्ड. आधे तक आ गए, डिफिकल्टी फेस की, अब बोलोगे ना भाई अब आगे नहीं जाया जा सकता. वॉट हैपन्स इज मूविंग बैक, कमिंग बैक और रिटर्निंग बैक आधे से इज इक्वली डिफिकल्ट. तो फिर क्यों ना आधा रास्ता जो बाकी है उसी को हम पार कर लें. दैट थॉट कम्स टू द पीपल माइंड हु आर क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट. एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइंब, देयर इज एक्सिलरेशन, देयर इज ओ हैप्पीनेस, जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वन. एक सेंस मतलब एक फीलिंग आती है कि यस हमने ये लड़ाई जीत ली. There's a feeling of victory or of happiness. So here once again let me share one of my experience. This happened it took place 3 years back, yes,
when I had been to Bhutan, and it was severely cold, very nice, बहुत ही beautiful place full of nature, mountains, snowfall. Actually, when we went, there was no snowfall, but ice-covered mountains, I would say. Mountains covered with ice and dressed with ice, I would say. And it so happened कि एक जगह ऐसी है वहाँ पे टाइगर्स नेस्ट, एंड जस्ट सर्च इट आउट, इट्स टू हाई, और उसे क्लाइम करके जाना, रास्ता एकदम पतला सा, फुल ऑफ, और बारिश हो तो वो पूरा पतला सा एकदम वेरी नैरो रोड दैट टेक्स यू अप ग्रेट हाइट. आई थिंक सो मोर देन अबाउट 6,000-7,000 फीट फ्रॉम द सो जो हमने डिसाइड किया कि चलो जाते हैं ये जगह देखने. एंड आधे रास्ते तक तो वो हॉर्स पे ले जाते हैं, फिर आधा रास्ता तो हॉर्स भी बेचारा नहीं जा सकता क्योंकि वो रास्ता इतना नैरो बनता जाता है, और अगर भूल से बारिश हो गई तो कीचड़ वाली जगह, एंड यू माई स्लिप ऑल्सो. तो दूसरी ओर है डीप वैली, खाई दिखती है तुम्हें. एंड both of us we went, and I said I'm not going to be on the horse. मैं पूरा नीचे से ऊपर तक जाऊंगी on my own. तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं, and they provide us 2 stick or 1 stick the way you want, but at least sticks लेके जाते हैं. And then you don't you have to carry along with you water bottle, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हो ऑक्सीजन थोड़ी कम होती जाती है, you feel thirsty. You breathe very heavily, so to be very normal, calm, you have to carry bottle. But ये पानी की बॉटल इतनी सारी भी नहीं कि heaviness आ जाए, so you have to be very light handed. एक हल्की सी छोटी बॉटल and nothing more, और बस एक स्टिक या 2 स्टिक हाथ में, एक स्पेशल टाइप की छड़ी देते हैं हाथ में, so that you उसके सपोर्ट से तुम ऊपर चढ़ो. And actually we had to carry along with या पहन के निकलो very like स्वेटर, या क्योंकि ठंड थी, अच्छा बारिश हो जाए तो रेनकोट. एंड आई डिडंट कैरी एनी ऑफ इट बिकॉज वो दिमाग से निकल ही गया कि भाई यहाँ पे ये पैटर्न है, एंड एज सच इट वॉज नॉट इवन टोल्ड टू अस. तो यही सिंपल से अपने टी शर्ट पैंट में निकल गए. एंड yes, sports shoes, that's a habit of mine कि कहीं पे भी बाहर निकलती हूँ, it's always I am in my sports shoes. Never ever I wear sandals and chappals and slippers, which I'm not used to. I have always sports shoes worn, right, the moment I move out of my house. So okay, sports shoes was common. अब जब वहाँ पे गए तो चढ़ाई शुरू की ना, एंड रोहित सर said a lot कि भाई आधे रास्ते तक तो हॉर्स राइड कर ही लो. आई सेड नो, यू नो दैट while I'll come down I'll be to have that feeling of that proud feeling कि yes, नीचे से ऊपर तक मैं खुद चल के गई, चढ़ के गई. I didn't take support of that horse and all. तो वो थोड़ी एक फीलिंग लानी थी. एंड आई सेड नो, इफ़ यू वांट टू गो यू गो हाफ द वे ऑन हॉर्स, आई एम नॉट कमिंग. तो मैं चलते 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 ऊपर गई, एंड आई वाज क्लाइंबिंग अप एंड अप. थोड़े तक आए एंड आई फेल्ट, ओ माय गॉड, हाफ द वे हो गया. बट इट वॉज नॉट हाफ द वे, इट वॉज हार्डली. इट मीन्स इट वॉज अ स्टीप चढ़ाई थी एकदम. फिर पानी की बोतल तो नाप से ही पीना था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि छोटी सी बोतल लेके जानी थी, वजन तो उठाना नहीं था. एंड आई वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन. फिर चलो आधा रास्ता हुआ, फिर वहाँ पे एक कैफेटेरिया था ऊपर. अब वहाँ पे थोड़ी देर बैठे, फिर स्टार्टेड रेनिंग एंड सर से चलो 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 अब वापस चलो नीचे, यू आर नॉट गोइंग अप. आई सेड नो, आई एम गोइंग. एंड सर इतनी बारिश में कीचड़ वाली जगह, हाउ कम यू आर गोइंग, डोंट टेक रिस्क. मैं तो यहीं पे बैठा हूँ, बारिश कम हो जाएगी तो हम लोग नीचे उतर जाएंगे. एंड वंस अगेन दैट फीलिंग केम कि लाइफ लॉन्ग ये रह जाएगा दिमाग में, दैट आई केम डाउन हाफ द वे. और वो एक जो डर्टी फीलिंग आती है, दैट डजंट गिव यू हैप्पीनेस, इट डजंट गिव यू पीस. एंड वंस अगेन एज पर माई नेचर आई डिसाइडेड कि वो फीलिंग मुझे नहीं चाहिए लाइफ लॉन्ग की.
कि भूटान तक गई थी, आधा रास्ता चढ़ गई थी, आधे के लिए छोड़ दिया. यू नो दैट डजंट अलाउ अस टू बी एट पीस. और दूसरी बार भूटान जाना ना भी हो भी शायद. So it was not fixed. That far off place we go usually such places once in a blue moon. So there I decided, थोड़ा डर भी लगा था. Many people are coming back. बहुत सारे कॉलेज के बच्चे भी रिटर्न हो रहे थे वापस कि नहीं बे नहीं जाना है, स्लिपरी रास्ता है. But then I said no, I am going. And I told Rohit sir, hope so, think positive, हम मिलते हैं जल्दी, ठीक है, I'll come safe over here. और फिर जो हमारा ड्राइवर था he was भूटान का ही था. And he said that चलो हम चलते हैं साथ में. And we went up and up and up. और then the road became so difficult कि जितना ऊपर जा रहे थे, then it was like 700 to 1000 step वापस नीचे जाओ. और एक स्टेप फॉर दिस, इट वॉज नॉट दिस मच लाइक हमारे बिल्डिंग के ये बड़े बड़े, मतलब उतरना तो जैसे जंप मारो तो 1000 टाइम, फिर वैसे ही 1000 टाइम वापस ऊपर चढ़ो, फिर एक रास्ता. एंड बहुत बार जैसे बारिश तो एकदम फुल टू एकदम, और जो हाथ में डंडा पकड़ा था. आफ्टर एवरी टाइम आई वॉज आस्किंग दैट ड्राइवर दैट प्लीज बताओ हाउ मच टाइम स्टिल. एंड सर ये बस देखो वो दिख रहा है नज़दीक में ही है, 2 minutes 2 मिनट करते करते और 3 घंटे और चले हम, शायद ज़्यादा उससे, मतलब ऑलरेडी 3 घंटे पहले चल चुके, फिर और 3 घंटे, फिर उसके बाद भी वो कह रहा है अब आ जाएगा, फिर और 1 घंटा. सो इट वॉज नियरली 7 hours से भी ज़्यादा चलते गए, ऊपर चलते गए. एंड फाइनली वी रीच देयर. इन बिटवीन देयर वॉज ब्यूटिफुल वाटरफॉल इतनी हाइट पे. And you could see that foggy region, you could see that valley, and बस फिर तो आगे कुछ दिखता नहीं था. And when we reached at the top, there was उनके धर्म के सारे छोटे छोटे caves के अंदर मंदिर बनाए गए थे, which was awesome. But the moment I tried to remove the stick from my hand, it was pack हो चुका था, जैसे ऐसे कितना भी खींचो नहीं निकल रहा था. बट द मोमेंट दैट मैन पुल्ड इट, तो हाथ नहीं खुल रहे थे बिकॉज इट वॉज माइनस में टेम्परेचर, इट वॉज सिवियरली कोल्ड, रेनफॉल. एंड यस, पकड़ पकड़ के 7 घंटे तक ऊपर चढ़ना. 7 is what I remember, then maybe more. Now coming down was more difficult as written over here. Reason, अब स्लिपरी रास्ता, कहीं पे पैर स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा. सो बट दैट फीलिंग, द सेंस ऑफ हैप्पीनेस, दैट फीलिंग ऑफ अचीविंग समथिंग ग्रेट व्हेन आई रीच देयर, दैट यस व्हेन आई गो होम आई एम गोइंग टू टेल ऑल दैट आई हैव climbed this many feet high. I went and I was successful in it. And that feeling even today when I talk to anyone, when I share it, I feel so proud of it. And actually Kushan sir and all were so happy when they heard, because they also had been over there, right? So they said that good, it's like, you know, when you achieve something you feel like top of the world achievement. तो जैसे पढ़ाई में भी मैं घुमा फिरा के वहीं पे आ जाऊंगी कि डिफिकल्ट लगेगा तुम्हें पढ़ाई. माय गॉड, इतने सारे चैप्टर्स की एग्जाम स्कूल में देनी होगी, 9 चैप्टर्स इन एसएस, इतने मैथ्स, साइंस, इंग्लिश. बट इट्स ओके. वांट टू अचीव समथिंग ग्रेट, 80, 85, 90, 95, हैव टू वर्क हार्ड. बहुत सारी डिफिकल्टीज आएगी रास्ते में, लेकिन हंसते हंसते हम उसको पार कर सकते हैं. रोगे तो वही चीज़ डिफिकल्ट बन जाएगी, डरोगे तो वही चीज़ और ज़्यादा डिफिकल्ट बनेगी. बट द मोमेंट हैज अ बिग स्माइल ऑन योर फेस, एंड व्हेन यू सिट इन योर स्टडी रूम एंड से यस, टुडे आई एम गोइंग टू एंजॉय माई साइंस लेक्चर, or today I'm going to enjoy my essays, this particular chapter. I'll learn it perfectly, I'll put it down in my notebook without looking, फिर ही मैं रूम के बाहर जाऊंगी. Decide it that way, be strong. इस एज से, इस स्टैंडर्ड से स्ट्रॉन्ग, विल पावर अगर स्ट्रॉन्ग बनेगा तो लाइफ अहेड विल बिकम सो ईजी, यू विल नेवर नो. So let me share one more thing.
some many years back, मतलब कि many मतलब 30 40 50 भी नहीं, but about 18 20 years back when we came to Ahmedabad, and that time यहाँ के रास्ते भी कुछ काफ़ी मुझे पता नहीं थे, कहाँ से कैसे जाना है, दिस दैट। फिर एक आध साल में रास्ते भी पता चल गए, लर्न कर लिया सब कुछ बाय हार्ट लाइक यू पीपल। Then after some time for shouldering the responsibility, I had to move out of the house, job करने, tuition classes में lectures देने, and that we will talk in detail sometime, ठीक है ना? And where I will tell you in detail हमारे video chat में, you have to just remind me. But then once it so happened that I had to, एक ट्यूशन ऐसा भी था जो सुबह सुबह 5 बजे का था, एंड शाही बाग यहाँ से आधा घंटा दूर। आई हैड टू लीव माई हाउस एट 4:30, तो अब समझो कि मैं उठती कितने बजे थी, है ना? 3:30 आई टू वेक अप, गेट रेडी, लीव बाय 4:30। एंड आज भी मेरी डॉटर बहुत बार पूछती है, मम्मा हाउ कम यू यूज टू गो दिस वे होल ईयर, ठंड हो, बारिश हो, और तब ऐसे कोई बड़े व्हीकल्स नहीं थे हमारे पास। आई हैड जस्ट वन पुराना एक 2-wheeler था, आई यूज टू गो ऑन दैट काइनेटिक ऑल द वे। And I said that I had decided that I wanted to fulfill my responsibility. लड़कियों को बहुत 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 पढ़ाना है, इतना पढ़ा, you know, like awesome वाला पढ़ाना है लड़कियों को, because yes they are girls. It's not that because boys नहीं पढ़ेंगे, but because they are girls, I wanted them to take the best of the education so that they should not ask for help from someone कि मुझे 1000 दो, 500 दो, 1 लाख दो, you know, they should earn on their own. वो फीलिंग आनी चाहिए, earn on your own, stand on your own feet rather depending on parents, depending on others. तो उसके लिए मैं बिना डरे बाहर निकलती थी। And then even today when she asked me that मम्मा तुम्हें डर नहीं लगता था, I said no, and she says why? I said just because in front of my eyes there was one goal. गोल क्या था? हाईएस्ट एजुकेशन फॉर माई डॉटर्स, और उसके लिए पैसे इकट्ठा करने थे। आई डेंट हैव दैट, आई डेंट हैव मनी फॉर ट्यूशन, आई डेंट हैव मनी फॉर सम टाइम फॉर वन टाइम फूड। कई बार ऐसे हुए दैट देयर वर मेनी थिंग्स विच वी कुडंट हैव इन अ लाइफ, बट ऑल द मनी आई यूज्ड टू फॉरवर्ड टूवर्ड्स देयर स्कूल एंड कॉलेज फीस। तो ये ट्यूशन करना ज़रूरी था, तो वो एक गोल था। तो डर गायब, अपने आप ताकत आ जाती है। एक गोल था कि मुझे बहुत काम करना है, बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में, डर गायब। इवन टुडे व्हेन आई, यस देयर आर सो मेनी थिंग्स टुडे व्हेन आई हैव टू, यू नो दैट आई बेक, तो ऐसी कोई एक चीज़ होती है जो इट बिकम्स फर्स्ट टाइम आई फेल इन इट, देन ऐसे नो फेलियर तो मंजूर है नहीं अपने को, तो क्या करें? I can't sleep also peacefully. So what do I do? खड़े हो जाओ, फिर वो रात को 11 बजे हो, 12 बजे हो, wake up, try it once again, and there you see there is success. So you try, you will overcome the hurdles, fear चला जाएगा, क्योंकि गोल अचीव करना है। लेकिन खाली गोल बना देना है, फ्लावरी 80 अप 90 अप, फिर बोलोगे ओ गॉड इतने घंटे कौन पढ़ाई करे, तो इट्स ओके। तो फिर गोल रखने की हमें कोई राइट ही नहीं है। यू विल नॉट अचीव एनीथिंग इन लाइफ, दैट इज वॉट इज एनीथिंग इन लाइफ। डिफिकल्ट चीज अगर अचीव करनी है, बहुत बड़ी चीज, फ्लावरी चीज अचीव करनी है, तो चैलेंजेस होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे लाइफ में, यू विल हैव टू ओवरकम, राइट? नो फियर बट विथ लव। द मोमेंट यू डू एनी एक्ट विथ लव इज ग्रेट, राइट? सो वंस अगेन, yes, the author says that the ones, एक जो वो क्लाइम करके ऊपर पहुंचने की जो एक विक्ट्री और हैप्पीनेस वाली जो फीलिंग है, that is too great, right? That is what he says. Glimpsing a peak in the distance, फिर दूर कहीं पे माउंटेन की एक पीक शाइन होती हुई दिख रही है। I get transported to another world. Transported मतलब I move into another world, एक अलग दुनिया में हम पहुंच जाते हैं। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, और मैं देखता हूँ कि मुझ में जैसे कोई चेंज आ रहा हो, विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल,
और ये चेंज कैसा है? स्पिरिचुअल, रिलीजियस नहीं. रिलीजियस इज समथिंग धर्म ध्यान. स्पिरिचुअल इज समथिंग रिलेटेड टू, ऑफ कोर्स चलो वहां पे भी एक भगवान की बात हम कर सकते हैं, बट इट इज मोर लाइक पीस, लव, काइंडनेस, ऑनेस्टी. ये स्पिरिचुअलिटी वाला वर्ल्ड है. तो यस, व्हेन वी सी समथिंग ब्यूटिफुल, लाइक व्हेन यू गो टू द टॉप ऑफ दैट माउंटेन, उस वहां से दुनिया देखो, तो यू फील ग्रेट, यू फील एज इफ यू हैव रीच्ड इन सम अदर वर्ल्ड. इट सीम्स मिस्टिकल बाय इट्स ब्यूटी. अलोफनेस मतलब दूर एकदम, अकेला. माइट, स्ट्रेंथ. रगिडनेस मतलब उबड़ खाबड़ रास्ते. एंड डिफिकल्टीज दैट आई फेस्ड, दैट इज एनकाउंटर्ड. एनकाउंटर्ड मतलब I faced on my way. The peak draws me to it, as Everest did. लेकिन जितनी डिफिकल्टीज को फेस करते हुए मैं आगे बढ़ रहा था, उतना ही मैं अट्रैक्ट भी हो रहा था उस पीक से कि हाँ मुझे पहुंचना है वहाँ पे. आई विल फेस दिस चैलेंजेस. इट्स अ चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट टू रेजिस्ट. और ये प्रॉब्लम ऐसे होते हैं, ये चैलेंजेस ऐसे होते हैं कि तुम उससे दूर भाग ही नहीं सकते. Once again, yes, this is my experience. Whenever there is something difficult to achieve, तो नींद नहीं आती कि नहीं पहले अचीव कर लूँ, चैन नहीं मिलता मुझे. That is what is you will have to do. And I know you there you all are listening and I know you will do it. So क्योंकि मैं मेरे एज के बच्चों को एकदम मस्त जानती हूँ, पहचानती हूँ, that they will follow and उनके इस एज के जो चैलेंजेस है रिलेटेड टू मैथ्स और एसएस और इंग्लिश और वॉट एवर, संस्कृत, गुजराती, हिंदी, यू विल ओवरकम ऑफ कोर्स, क्योंकि उसे एक चैलेंज की तरह ले लो. और कोई भी चैलेंज अगर उठाओ कि हाँ ये चैलेंज तो मुझे पार करना ही है, मैं सक्सेस तो मुझे मिलेगा. दिस चैलेंज इज डिफिकल्ट टू रेजिस्ट. रेजिस्ट मतलब तुम इस चैलेंज से दूर जाना पसंद नहीं करोगे. यू विल एक्सेप्ट द चैलेंज. लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुल्ली एक्सप्लेन्ड why I climbed Everest. ये तो आज तक पूरा पता ही नहीं चला. It's like answering a question why you breathe. अगर मैं तुम्हें पूछूं why you breathe, तुम कहोगे भैया इसका तो कोई जवाब ही नहीं है, ये नेचुरल है, ब्रीथ नहीं करेंगे तो मर जाएंगे. Why do you help your neighbor? अब इसमें थोड़ी ना कोई जवाब होगा. Why do you want to be very good? Why do you want to do kind acts? क्यों भलाई के काम करने हैं? Of course there is no answer. लेकिन एक आंसर है. When you help your neighbor, you are happy. When you support, when you do some good acts, you are happy. अब नेबर को हेल्प करना मतलब एग्जाम पेपर में अपने नेबर को हेल्प करना नहीं. इट्स अपार्ट फ्रॉम दैट. वो चोरी करवाना कहते हैं. यहाँ पे हम हेल्प कर रहे हैं किसी को प्रॉब्लम में. एंड देन देर इज अ फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट अ फिजिकल क्लाइंब. द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस in a special manner of his own smallness in this large universe. तो एवरेस्ट क्लाइंब करना सिर्फ एक फिजिकल क्लाइंब नहीं है कि चलो तकलीफें सहन की, ऊपर गए, बस खत्म, सबको बोल दिया वी आर सक्सेसफुल मूविंग टू द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट. नो, अपार्ट फ्रॉम दैट एक हमारी आत्मा जागती है यहाँ पे. यू बिकम अ वेरी डिफरेंट पर्सन एंड हमें पता चलता है कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है. एंड व्हाट आर वी आर जस्ट लाइक दैट धूल मिट्टी, राइट? सो द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स. द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ अचीवमेंट. ठीक है, तकलीफें सहन की, ऊपर तक पहुंच गए, वो तो अचीवमेंट का एक हिस्सा है. There is more to it than that. उससे भी कुछ ज़्यादा हमें मिल जाता है जब हम कुछ अचीव करते हैं. It is followed by a sense of fulfillment. You know, physically तो हम पहुंच गए ऊपर और कहेंगे yes I have achieved. लेकिन एक जो मन की फीलिंग आती है, एक जो सोच आती है, एक जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है फुलफिलमेंट वाला, that is great. That is extra that we are getting. There is satisfaction of a deep urge. That is desire to rise above one's surrounding. It is the eternal love for adventure in man. और ह्यूमन बीइंग तो हमेशा उसका हमेशा हमारा प्यार रहा है एडवेंचरस ट्रिप के लिए. एडवेंचरस ट्रिप मतलब ऐसी कोई
चीज़ करना जो जैसे कोई एडवेंचरस राइड जो पहले कभी ना किया हो, राइट? तो क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट एडवेंचर. व्हाट आई हैड क्लाइंब्ड ओवर द टाइगर्स नेस्ट इन भूटान, दैट वाज एन एडवेंचरस क्लाइंब फॉर मी. अब दूसरी बार जाऊंगी तो एडवेंचर नहीं होगा, लेकिन पहली बार एडवेंचर. एक्सपीरियंस इज नॉट मेरली फिजिकल, इट इज इमोशनल, स्पिरिचुअल. तो हर बार हमारा शरीर सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, हमारा मन भी एक्सपीरियंस कर रहा है. ये सारे एक्सपीरियंसेस इमोशनल है, स्पिरिचुअल है. कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब towards the summit on the last height. You are sharing a rope with another climber. You form in. He cuts the steps in the hard ice. अब वो ऐसे कई बार होता है कि यहाँ पे हमेशा 2 या 3 लोग साथ में जाते हैं. अब जो बारी बारी सबकी होती है कि एक लास्ट पार्ट जब क्लाइंब करने का आ जाता है टूवर्ड्स द हाइट, टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द माउंटेन, लास्ट पार्ट, तो जो फर्स्ट आगे खड़ा है उसके हाथ में रोप होगा. फिर रोप का बाकी का हिस्सा पीछे 2 या 1 जो है वो पकड़ पकड़ के आगे जाएंगे. फिर थोड़ी देर के बाद जो पीछे था वो आगे आ जाएगा, लीडर बन जाएगा. सो दिस इज हाउ जो आगे होगा वो आइस को कट करता हुआ आगे बढ़ेंगे. एंड देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप. तो वो आगे बढ़ता रहेगा आइस को कट करते हुए, हम उसके पीछे पीछे क्लाइंब करेंगे. द क्लाइंब इज ग्रिम. You strain every nerve as you take every step. ये क्लाइंब बहुत ही हार्ड है, लेकिन फिर और एक हमारी बॉडी का इंच, एक पार्ट यहाँ पे तकलीफ में आ रहा है. फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स. और जो बहुत सारे क्लाइंबर्स, फेमस पीपल हु हैव ऑलरेडी क्लाइंब्ड इट, उन्होंने कई रिकॉर्ड पीछे छोड़ के गए हैं कि कई लोगों ने हमें रास्ते में सपोर्ट किया था. They have also recorded how they needed just that help. Else they might have given up. कई लोगों ने ये भी बताया कि रास्ते में अगर हमें हेल्प नहीं मिलता तो शायद हम गिव अप कर लेते चढ़ते हुए, और पता नहीं जिंदा रहते या नहीं. ब्रीदिंग बिकम्स डिफिकल्ट. यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस. आधे रास्ते तक आते आते तो ब्रीदिंग हैवी हो जाती है, ब्रीथ नहीं कर सकते, और फिर हम अपने आप को कहते हैं यार क्यों ये काम उठाया, नीचे घर में अच्छे थे. You wonder why you ever undertook the ascent. Ascent मतलब climbing. फिर सोचोगे यार क्यों मैंने climbing यहाँ पे पिकअप किया. There are moments when you feel like running away from there, right? Going back. It would be a great relief to go down. यार अगर नीचे चले जाते फटाक से, चलो यू टर्न ले लो और भागो नीचे, instead of going up. But almost at once you snap out of that mood. There is something in you that does not allow you to give up the struggle. लेकिन कुछ ऐसे हमारे मन में एक ऐसी आवाज़ है जो कहती है नो, डोंट गो बैक, मूव अहेड, एंड जस्ट अनदर 50 feet. यू गो ऑन, योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू. सिर्फ 50 feet, लेकिन ऊपर जाना स्ट्रेट ऐसे 50 feet इज लाइक हंड्रेड्स ऑफ फीट. एंड शायद 100 feet भी जाना पड़े हमें ऊपर. यू आस्क योर सेल्फ इज देयर नो एंड. यू लुक एट योर कंपेनियन, ही लुक्स एट यू. दोनों एक दूसरे को बूस्टअप कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं. एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट. फिर तो ऐसे करते करते हम पहुंच जाते ऊपर. लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योरसेल्फ दैट इट वाज वर्थवाइल. ऊपर जाके कहते हो यस, थैंक गॉड हम आधे से भागे नहीं. यही तो है एक अचीवमेंट, और अचीवमेंट से ज्यादा एक पीस, इमोशनल फीलिंग आ जाती है. यू फील लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड, स्पिरिचुअलिटी वाली फीलिंग आती है. अदर सिल्वरी पीक, दूर दूर अलग माउंटेन के, दूसरे माउंटेन के, स्नो कवर्ड माउंटेन के पीक्स दिखते हैं. दे अपीयर थ्रू द क्लाउड्स. इफ यू आर लकी सन मे बी ऑन देम. और अगर हम लकी हुए तो सनराइज, सन के जो रेज होते हैं वो उस पर होंगे तो इट लुक्स लाइक गोल्डन माउंटेन. इफ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम. द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस. और जैसे गोल्डन नेकलेस जैसा दिख रहे हैं ये माउंटेन around the neck of your summit. Below, you see huge and vast valleys sloping in the distance. It's an ennobling. Ennobling मतलब very great, respectful, honorable, enriching experience. ये experience तुम explain कर ही नहीं सकते. But it's a big experience to just look down from the top of the mountain. You bow down and say thanks to God.
You make your obeisance to whichever God you worship. Means you show your obedience. और हाथ जोड़ते हैं हम, thank you God for making my this climb successful. I left on Everest a picture of Guru Nanak. Rawat left a picture of Goddess Durga. Fudorji left a relic of Buddha. Edmund Hillary had buried a cross under a chant. There's a heap of rocks and stone in the snow. These are not symbols of conquest but of reverence. अब ये हम लोगों ने या हमारे पहले जो लोगों ने जो कुछ ना कुछ वहाँ पे छोड़ के आए थे, ये बताना नहीं था उनको कि हमारी जीत हुई थी, लेकिन ये रिस्पेक्ट की तौर पे कुछ रख के आए थे वहाँ पे. रेफरेंस मतलब रिस्पेक्ट. एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली. अब एक बदलाव आ जाता है हम में. देयर इज अनदर समिट दैट्स विद इन यू, इट्स इन योर माइंड. फिर और एक समिट है जो हमारे दिमाग में है. ईच मैन कैरीज विथ हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक. तुम्हारे सबके अलग अलग माउंटेन पीक्स हैं जो तुम्हें अचीव करने हैं, जो तुम्हें पहुंचना है. मतलब सबके अलग गोल्स. किसी के माउंटेन पीक हाई है, किसी के बहुत ही लो है, किसी के है ही नहीं. ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुल नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ. और खुद को जानना है, पहचानना है, फियर से दूर रहना है, अनलिमिटेड चीजें अचीव करनी है पॉजिटिवली लाइफ में. तो माउंटेन अपने मन का पीक ऊंचा बनाओ. इट इज फियरफुल एंड अनस्केलेबल. हाँ, डर लगेगा, लेकिन क्लाइंब करना होगा. इट कैन नॉट बी क्लाइंब एट एनीवन एल्स. तुम्हारा गोल मम्मी अचीव नहीं करेगी. तुम्हारे लिए मैं दौड़ नहीं लगाऊंगी ताकि तुम रेस में फर्स्ट आओ. दौड़ना तो तुम्हें होगा, तुम्हें सिर्फ ट्रेनिंग मिलेगी. वैसे 90 अब तुम्हें लाने हैं, मेहनत तुम करोगे, हम रास्ता दिखाने वाले हैं. इट कैन नॉट बी क्लाइंब बाय एनीवन एल्स. यू योरसेल्फ विल हैव टू डू इट. The physical act of climbing to the summit of the mountain. Outside is a keen, right? तो ये जो मैंने कहा, the physical act of climbing to the summit of the mountain outside is a keen that is similar to the act of climbing the mountain within. दोनों mountain climb करना same है usually. बाहर वाला physical है, मन का mountain that is mental mountain, दोनों को क्लाइंब करना है, डिफिकल्टीज आएगी. इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर सेम वेदर द माउंटेन यू क्लाइम इज फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल. क्लाइम विल सर्टनली चेंज यू. तुम फिजिकली क्लाइम करो या मन का माउंटेन पीक पे चले जाओ, क्लाइम कर लो, दोनों तुम्हें सेटिस्फैक्शन देंगे. बोथ विल चेंज यू. इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ. एक नया एक्सपीरियंस, लाइफ में कुछ पाने की ख्वाहिश अगर है तो क्लाइम द माउंटेन ऑफ योर माइंड. आई वेंचर टू थिंक, मतलब आई एम टेकिंग अ रिस्क टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्ट हैज प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ डिफिकल्टीज रिजोल्यूटली. तो रिजोल्यूटली मीन्स विथ स्ट्रॉन्ग माइंड, विथ स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन, फॉर्मनेस. तो मेरा एक्सपीरियंस माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने का क्या मुझे बता रहा है? That now I can face life difficulty with firmness. और वो मुझे इंस्पायर करता रहेगा लाइफ में. क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस. और उसको जीतना, विक्ट्री ऑफ दिस इंटरनल समिट इज इक्वली एक्सेप्टेड एंड वर्थवाइल. इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन माउंट एवरेस्ट. तो हमारे मन के जो गोल्स हैं वो अचीव करना डिफिकल्ट तो होगा. वो माउंट एवरेस्ट से भी हाई है, वो माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने से भी डिफिकल्ट होंगे, लेकिन करना हम ही को है, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सी यू विथ नाउ सैटरडे. यू विल बी प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर, आज एडवांस में ही बोल देती हूँ, विथ योर 5th and 6th चैप्टर ऑब्जेक्टिव भेजा जाएगा तुम्हें. तो इन प्लेस ऑफ योर लेक्चर टाइम में यू विल हैव टू जस्ट, ऐसे हमने किया था 1 2 3 4, फिर बीच में हमारा ग्रामर इंग्लिश का कंप्लीट करना था हमें. नाउ वंस अगेन फॉर सैटरडे यू आर मूविंग अहेड विथ योर ऑब्जेक्टिव्स, राइट? ओके, यू कैन गिव इट ऑन संडे ऑल्सो, बट आई वुड से कि तुम्हें इनफ टाइम में दे रही हूँ. आज का डे लेक्चर सुनने के बाद फिर कल का पूरा दिन, तो सैटरडे कुछ आंसर की टेस्ट तो होगी, लेकिन वो तो प्रिपरेशन हमने हफ्ते पहले कर लिया है.
एंड मोमेंट पे तो हम करते नहीं ऐसी प्रिपरेशन। और ये ऑलरेडी हमने टेस्ट भी दे दिए थे। रिवीजन ऑब्जेक्टिव्स में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, अदरवाइज तो हम पढ़ाई करते ही नहीं। तो वेकअप बी मतलब जो हम टाइम टेबल देते हैं तुम्हें, उससे कहीं पहले सब कुछ हमारा रेडी हो जाना चाहिए। डोंट वेट कि कब मैम या सर टेस्ट रखेंगे फिर हम बुक हाथ में उठाएंगे। नो, वेरी फ्यू चिल्ड्रन आर डूइंग इट ऑन टाइम और कंटिन्यूसली दे आर इन टच विथ मी ऑन व्हाट्सएप। सो थैंक यू स्पेशली टू देम, एंड येस थैंक्स टू द अदर्स हु आर नॉट इन टच विथ मी। तो प्लीज़ कॉल करते रहो या व्हाट्सएप पे मैसेज से कांटेक्ट में रहो, एंड डेली वर्क यू विल हैव टू डू। और ज़रूरी नहीं कि तुम्हें कोई डाउट हो तो ही तुम मुझे फ़ोन करो। हर बार मेरी ये लड़कियां डाउट है तो ये मुझे मैसेज नहीं करती। वी मीट जस्ट टू हैव अ टॉक, या जस्ट 2 मिनट चैट कर लेते हैं। दैट गिव्स यू हैप्पीनेस, एटलीस्ट फॉर मी दैट ब्रिंग्स एनर्जी। तो वी कैन मीट दैट वे, और डाउट्स तो सॉल्व होंगे ही, ठीक है ना। सो बी बिफोर टाइम, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।